अगर डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप स्टार्टिंग से एंड तक सीखना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग पर्पस के लिए, सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग, फुटप्रिंटिंग, इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए डेबियन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि ओवरऑल आप डेबियन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क कैसे किया जाता है सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे डेबियन साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये क्या है, एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सारे एप्लीकेशंस फ्री हैं, इसका कंप्लीट डिस्ट्रो आपको फ्री मिलता है। जहाँ तक कि मैंने अपने चैनल पर प्रॉमिस किया आप लोगों को, जितने भी लाइनक्स के डिस्ट्रो वर्जन है सब आप लोगों को पढ़ाएंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में आपने देखा कि कैसे आप फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो। फेडोरा का कंप्लीट 44 मिनट में मैंने वर्किंग प्रोसेस बताया है। बिगनर गाइड के लिए एक एडवांस लेवल का कोर्स है, इसको ज़रूर देखें। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे चैनल पर विजिट करके तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मैंने बनाया हुआ है। लाइनेक्स सीखना चाहते हैं, काली लाइनेक्स यहाँ पे फुल सीरीज मैंने दिया हुआ है। पैरट ओएस वगैरह भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल सीरीज मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये 2-3 ओएस तो आप लोगों को मिल ही गए हैं। अब यहाँ पे बात होती है डेबियन के बारे में। डेबियन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने यूज़ करके देखा, काफ़ी बेस्ट मुझे लगा। और इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट यही है कि ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स के जैसे काम करता है, बिल्कुल लाइनेक्स बेस पर ये है। और इसको बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए और अपने लाइनेक्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूज़। अगर हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो ज़रूर पूरी वीडियो सीरीज़ देखें, प्लेलिस्ट देखें, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने सारी चीज़ें बना रखा है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई करें। और दूसरी चीज़, फेडोरा आपने सीखा हुआ है तो सिमिलर मैंने फेडोरा को वर्चुअल बॉक्स पर इंस्टॉल किया था, बट जो डेबियन है इसको मैं अपने VMware मशीन पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। VMware मशीन कुछ इस तरीके से, यानी कि VMware वर्कस्टेशन प्लेयर कुछ ऐसे मिल जाएगा जिस पे आपको यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले इस प्लेयर को कहाँ से डाउनलोड करना है, डेबियन कैसे डाउनलोड करना है, ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका कंप्लीट इमेज नहीं मिलता, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको ऑफ़िशियली कंप्लीट इमेज मिलेगा। डाउनलोडिंग से लेके वर्किंग प्रोसेस तक सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको VMware प्लेयर डाउनलोड कर लेना है। तो आप गूगल पर लिख लेंगे VMware प्लेयर डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ डाउनलोड करेंगे, लाइनेक्स यूज़ कर रहे हैं तो लाइनेक्स को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो VMware प्लेयर डाउनलोड करने के बाद इसको जस्ट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे, ऐसे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एंड उसके बाद डेबियन पर आकर आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपल आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और आपको एक छोटा सा यहाँ पे 378 MB या समथिंग कुछ ऐसे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है, बट उसको आपने डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे देखो 378 MB का, जो कि मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है तो ये हो जाता है, बट मुझे इसको नहीं करना है क्योंकि ये कंप्लीट इमेज नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड फाइनली दोबारा से यहाँ पे आएंगे एंड देन देखो यहाँ पे दिया हुआ है गेटिंग डेबियन। तो गेटिंग डेबियन पर क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन इमेज जो है यहाँ से मिल जाएगा और आप जस्ट यहाँ पे टोरेंट लिंक इसका क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे एंड टोरेंट लिंक आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जस्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे तो देखो डेबियन का आपको ISO टोरेंट लिंक है और जस्ट आपने इस पे क्या करना है, क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करना और आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, सॉरी, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको VMware को इंस्टॉल करने के बाद फाइनली आ जाना है अपने VMware प्लेयर पर और इस पर आपको कंप्लीट इमेज बनानी है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन करना है। कंप्लीट इंस्टॉलेशन का स्टेप कुछ बहुत अच्छे से आप देखना क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे फेडोरा से, अगर फेडोरा की सीरीज आप देखे हैं तो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अपना जो VMware है, VMware मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, सो गिव मी सम टाइम, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इस फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे ही एक यहाँ पे जो टीम मशीन है, ऐसे मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ फेडोरा। ओके, और इस फेडोरा ओएस को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। सबसे लेटेस्ट फेडोरा डेबियन, सॉरी, नॉट फेडोरा, डेबियन का, सॉरी सॉरी, यहाँ पे डेबियन का ये 11 वर्जन है, सबसे लेटेस्ट है और इसको आपने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है एंड क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आता है, तो आपको सेलेक्ट करना है
कि आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट करना है एंड देन लाइनेक्स डेबियन। डेबियन का यहाँ पे 11 अगर दिख रहा है तो उसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप 10 पर ही क्लिक कर दें, नेक्स्ट करें। आप यहाँ पे डेबियन, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेबियन ओएस, ओके। तो डेबियन लेटेस्ट ओएस है और जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे वीएम मशीन के अंदर जो अ, इसके अंदर मैंने जहाँ पे भी इंस्टॉल करने के लिए लोकेशन दिया था उसको मैंने सेलेक्ट करके बैकवर्ड स्लैश लगाना है, ताकि सारा डेटा इस फोल्डर के अंदर जाकर जो भी इंस्टॉलेशन फाइल है वो स्टोर हो। नेक्स्ट करना है आपको एंड देन 20 GB नहीं बल्कि 30 GB स्पेस देंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा ओएस है, आगे भी काम करना है, तो 30-40 GB मिनिमम आप देंगे। और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल करके आपको नेक्स्ट कर देना है। फाइनली यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर पर क्लिक करना है और आप अपने हार्डवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे प्रोसेसर 1 है तो आप इसको एटलीस्ट 2 पर रख दीजिए एंड सी डी DVD यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, तो ISO फाइल यहाँ से ब्राउज कर लो। ISO फाइल जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप जहाँ कहीं भी अपना ISO फाइल रखें वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपना जो ISO फाइल है वो माई डेटा के अंदर, और माई डेटा में मैंने यहाँ पे ISO का जो लाइनेक्स डिस्ट्रो है इसके अंदर देखो मैंने ये डेवियन का रखा हुआ है। 3.62 GB का OS है ये, आपको सेलेक्ट करना है एंड देन क्लोज कर देना है, फाइनली फिनिश कर देना है और आपको यहाँ पे मशीन को रन कर देना है। पावर ऑन कर देना है यहाँ से। पावर ऑन करते ही आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको इंस्टॉलेशन स्क्रीन दिख जाएगी। एंड इसके बाद मैं इसका वर्किंग प्रोसेस हर चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी, सारी चीज़ें आप देखना। इंस्टॉलेशन में मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, आपको बस इंस्टॉलेशन करके मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी मेरे पास इंस्टॉल्ड ओएस पड़ा है जिसको मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ग्राफिकल, या जैसा भी यूज़ करना चाहते हैं तो ग्राफिकल इंस्टॉल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि फर्स्ट ऑप्शन है एंड जस्ट इसके बाद आप नेक्स्ट करके वेट करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगेन आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पे जो की मैप टाइप है, कीबोर्ड टाइप है वो सेलेक्ट करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अमेरिकन कीबोर्ड है वही रहने दें, क्योंकि दूसरा कीबोर्ड आपको थोड़ा सा की वगैरह इधर उधर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये डिटेक्ट एंड माउंट इंस्टॉलेशन मीडिया जो 30 GB मैंने पार्टीशन दिया था उसको ये डिटेक्ट कर रहा है। आपसे होस्ट नेम पूछ रहा है, तो आप अपना यहाँ पे कोई भी होस्ट नेम, यानी कि ये मशीन नेम है तो कुछ भी आप अपना मशीन नेम दे सकते हैं एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। एंड जस्ट आपसे डोमेन नेम पूछ रहा है, ब्लैंक छोड़ दें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें एंड देन उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप अपना कोई भी यहाँ पे रूट का पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी पासवर्ड है आप दे दें यहाँ पे एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अपना कोई एक यूज़र बनाना चाहते हैं तो बना दें, मैं यहाँ पे लर्नर दे दे रहा हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक। ये एक लोकल यूज़र आपको बन जाएगा, इसका पासवर्ड आपने यहाँ पे देना है। जैसे कि पासवर्ड मैंने ऐसे ही 123 दे दिया, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। फाइनली हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आपने क्लॉक वगैरह ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप को जस्ट आप यहाँ पे देखें, ये पूछ रहा है क्लॉक टाइप, तो आपका जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। इस टर्न पे मैं क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कंप्लीट हार्डवेयर को एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। अगेन ये पूछ रहा है कि आपका इंस्टॉलेशन गाइडेड होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए। पार्टीशन वगैरह खुद बनाना चाहते हैं तो नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गाइडेड यूज़ इंटायर डिस्क सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें और यहाँ पे 30 GB का आपका जो था यहाँ पे ये दिखा रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें एंड ऑल फाइल इन सिंगल पार्टीशन, वन पार्टीशन इसी में रहने दें। बाकी जस्ट आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक पूछ रहा है राइट द चेंजेस टू डिस्क, तो डेफिनेटली जो भी चेंजेस हुआ है उसको यस करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे एंड आपका इंस्टॉल द बेस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे इंस्टॉलेशन आपका वहाँ पर फिनिश होगा, आपसे पूछेगा स्कैन एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन मीडिया, तो आपको नो रखना है और जस्ट आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फाइनली पूछ रहा है मिरर वगैरह के लिए, तो नो रखना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है एंड पैकेज मैनेजर यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर कर लेगा। एपीटी से यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल होगा
और फिर यहाँ पे आपका सारा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आपको यहाँ पे 2 4 5 मिनट वेट करना है एंड देन एंड कर देना है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पूछता है। आई थिंक यहाँ पे अब इसके आगे इंस्टॉलेशन आप लोग कर लेंगे एंड इसके आगे बस एक ऑप्शन पूछता है ग्रब का, तो ग्रब में 2 ऑप्शन आता है, जस्ट बिलो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होता है। पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे वगैरह में नहीं करना है हमें कुछ भी ऐसा। तो सिंपल ऐसे इंस्टॉल करके फाइनली फिनिश कर देंगे और उसके बाद रिबूट हो जाएगा आपका सिस्टम, लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये अगर एज इट इज़ आप कंटिन्यू कर देंगे तो भी आपका फुल इंस्टॉलेशन होगा, बट अगर आप एडवांस डेस्कटॉप वर्जन चाहते हैं, केडी वगैरह पे चाहते हैं, तो ये सब आप ले लें एंड बेस्ट आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा और थोड़ा सा डेस्कटॉप इन्हांस करके देखने को मिलता है। लेटेस्ट डेस्कटॉप मैनेजर आपको मिल जाता है एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। फाइनली इंस्टॉलेशन इतना ही है, इसके आगे जस्ट ग्रब का ऑप्शन आएगा तो आप अपना जो डिस्क लोकेशन है उसको सेलेक्ट करके ग्रब को इंस्टॉल कर देंगे एंड देन इसको फिनिश कर देंगे। ऑलरेडी मेरे पर इंस्टॉल है तो मैं फटाफट ओएस को ऑन कर लेता हूँ एंड देन उसका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द जीयूआई एक्सपीरियंस, कैसे दिखता है, कैसे मैनेज करना है, ए टू जेड सारी चीज़ें फिर डिस्कस करते हैं। तो इंस्टॉलेशन जैसे ही फिनिश हो जाता है आप अपने सिस्टम को रिबूट हो जाने देंगे एंड देन लॉग इन करेंगे आप अपने लोकल यूज़र या रूट यूज़र से। तो मैं यहाँ पे डेबियन ओएस को लॉगिन कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन कंप्लीट जैसे ही आपका भी हो जाएगा तो सेम ऐसे ही आप इसको लॉगिन कर लेंगे एंड जस्ट यहाँ पे ये ऑन ऑफ के लिए पूछ रहा है, मतलब जो भी है एंटर कर देना, आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से डेबियन 11 का ऑप्शन रहेगा। लर्नर आपका लोकल यूज़र है और जो रूट यूज़र का आपने पासवर्ड दिया होगा तो नॉट लिस्टेड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रूट, एंटर करेंगे और इसके पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेंगे। तो फिलहाल रूट की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं लर्नर यानी कि अपने लोकल यूज़र से ही लॉगिन हो जाता हूँ एंड जस्ट आपने लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कि जीयूआई एक्सपीरियंस कैसा इसका दिख रहा है। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड था नया ओएस को यूज़ करने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो भी बेसिक डिटेल्स है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे इसके आगे परफॉर्म करना है। डोंट वरी, अभी 3 ट्यूटोरियल्स मैं इसके साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दिखाऊंगा, वो कौन कौन सा है, बस उसको आपने इसके साथ वॉच कर लेना अगर आप कंप्लीट ओएस समझना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कुछ इस तरीके का डेबियन ओएस और काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी बड़ा स्क्रीन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आकर एज़ पर आर डिस्प्ले रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके का सबसे लेटेस्ट अभी आप ओएस पे काम कर रहे हो और मैं यहाँ पे 90 इतना करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं इसको कर देता हूँ 1360 ऐसे वाला, ताकि ये एक छोटा मतलब थोड़ा सा रिजोल्यूशन हो जाए और प्रॉपर तरीके से मुझे सारी चीज़ें दिखे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फाइनली अभी आप बताओ कमेंट करके कैसा लगा ये, मतलब कि लुक कैसा लग रहा है डेबियन का सबसे लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करके। कुछ ऐसे वॉलपेपर थीम वगैरह मिल जाएगा। तो अब एक एक करके बेसिक सारी सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्शन के लिए ब्लूटूथ सेटिंग, लॉक, पावर ऑन ऑफ आ जाता है। वॉल्यूम रॉकर यहीं पे आपको मिल जाता है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ पे कैलेंडर डेट टाइम की सेटिंग्स को देख सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर आपने कैलेंडर वगैरह यहाँ से ओपन हो जाएगा एंड देन एक्टिविटी ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा आइकन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है एंड आप यहाँ से क्लिक करके सारे एप्लीकेशंस को शो करा सकते हैं। बेसिक आपको ब्राउज़र मिल जाता है जो कि फायरफॉक्स है, एवोल्यूशन के लिए है, एक रिदम बॉक्स करके है, लिब्रे ऑफिस का फुल सपोर्ट मिल जाता है, ऑफिस फ्री में आपको मिल जाता है, फाइल्स वगैरह के लिए एलोकेशन के लिए मिल जाता है, आपको सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट ऑनलाइन मिल जाता है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक स्टोर मिल जाता है, एप्लीकेशन स्टोर, बाकी हेल्प के लिए है और ये सारी डिटेल्स है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे टूल मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपना डेप्थ में स्कैनिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऐसे टूल इसके अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर आप आ जाते हैं अगर, तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट सॉफ्टवेयर बाजार मतलब बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बाजार ही बोलेंगे, जहाँ से आप कंप्लीट जिस भी तरीके का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो सब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे नो एप्लीकेशन डेटा फाउंड, सो डोंट वरी, ये आपका अपडेट वगैरह होगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड जस्ट आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड सेटिंग वगैरह मिल जाता है। काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे सारी सेटिंग्स है, आप देख सकते हैं
एंड इंस्टॉलेशन का स्टेप प्रॉपर तरीके से आप समझ गए, यहाँ तक आप आ गए, तो अब बस आपको एक ट्यूटोरियल्स और फॉलो करना है। तो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख लो कैसा क्या है, एंड बाकी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे है। ओके, कमेंट करके बताएं किस पर्टिकुलर सेटिंग से रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए, वो मैं बता दूंगा। एंड डोंट वरी, आगे की पूरी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिस पे मैंने लगभग में 1.5 घंटे के आसपास ये पूरा का पूरा डेबियन पर एक एक काम को करके दिखाया है, बताया है कैसे आप इसका रिपोजिटरी अपडेट करेंगे, कैसे इसके अंदर आप लाइनेक्स को यूज़ करेंगे, कैसे फाइल फोल्डर डायरेक्टरी बनाएंगे, परमिशन कैसे सेट करेंगे, A to Z सारी डिटेल्स मैंने बताया। परमिशन का डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे चेंज करेंगे, एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ओके, तो आप इस चीज़ को देखकर यहाँ से सीख सकते हैं। देखो यहाँ पे लगभग में ये सारे टॉपिक मैंने कवर किया है। एनोनिमस ब्राउजिंग कैसे कर सकते हैं, डेबियन पेन टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे टूल्स को मैंने यूज़ करके दिखाया है। तो आप इस पे एक बार विजिट ज़रूर करेंगे। और आप इस ट्यूटोरियल को अगर देखना है आप, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सिंपल, आप दोनों वीडियोस को अगर देख लेंगे तो लेटेस्ट ओएस का इंस्टॉलेशन, मैनेजिंग सब कुछ देखने के साथ साथ आप डेबियन पर प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आपका लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, यूट्यूब को मोटिवेट करता है हमारी कंटेंट को प्रमोट करने में। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा कि हाँ, नेक्स्ट डिस्ट्रो कौन सा आप चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। सबसे टॉप प्रायोरिटी पर जिसको कमेंट्स होंगे ना, 4-5 कमेंट्स का डिस्ट्रो मैं तुरंत कवर करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, एंड आप लोगों का मतलब कि रिकमेंडेड वीडियोस तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।